नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कर क्लासेस में। दोस्तों, आज इस क्लास में हम संविधान से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं। अपना क्वेश्चन पहला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, यानी इसका ऑप्शन सी अपना करेक्ट होगा, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड, प्रस्तावना। क्या है इसका आंसर? प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1948। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? प्रेजेंट में इसकी जो संख्या है वो 6 है। कितनी? 6। ऑप्शन बी अपना करेक्ट। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है अपना, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर डी संसद। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को, ठीक है, मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न है अपना, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। अगला प्रश्न है अपना, संविधान सभा में अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? संविधान सभा में जो संविधान है उसका अंतिम रूप से पारित किया गया था 26 नवंबर 1949। ऑप्शन अपना डी करेक्ट हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से संविधान को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से ली गई हैं? रसिया। ऑप्शन ए अपना करेक्ट होगा, रूस, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित भाग किस देश से लिया गया है? नागरिकता किस देश से ली गई है? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने संविधान को कब अपनाया था? अब है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां हैं? संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में ये वर्णित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है?
नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 है। कौन सा अनुच्छेद? 5 से 11। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य हैं? इसकी अनुच्छेद है अनुच्छेद 51A। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में है प्रावधान? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।